सो वेलकम ऑल। सभी चीजें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला स्टार्ट होता है बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन कितनी तरह के होते हैं बच्चों? बॉन्ड फिशन कितने तरह के होते हैं? हाँ, कोई वॉलंटियर मिलेगा मुझे? हाँ, मेरे साथ साथ बात करने वाला बताइए। मैं ऑन कर देता हूं माइक, बिकॉज क्या है, लोग बहुत सारे हैं। तो चलो, गायत्री को कर दिया मैंने अनम्यूट। और कौन चाहिए? और कोई कर सकता है? वैभव को कर देता हूँ। शुभम इज देयर, उमंग इज ऑल्सो देयर। हाँ बस बेटा, ये हेडफोन के बगैर आवाज मत होने दो, राइट प्लीज। ठीक है, बाकी आवाज मत आने दो कोई भी। ओके, सो बॉन्ड फिशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2। उमंग आवाज येते बेटा? हाँ, बॅकग्राऊंड नॉइज नका येऊ देऊ। ओके, चलो। बॉन्ड फिशन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में कौन से स्पेसिस बनते हैं बॉन्ड फिशन होने के बाद? फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री फ्री रेडिकल बनते हैं। रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल बनते हैं। हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक फिशन में कार्बोकैटायन एंड कार्ब कार्बन। कैटायन एंड कार्ब एनायन। कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन बनता है, राइट। तो यस कार्बोकैटायन, सर। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन के तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बेटा, कार्बोकैटायन में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। कार्बन फ्री रेडिकल में कितने होते हैं? 7। 7। कार्बोकैटायन में कितने होते हैं? 6, 6। और कार्बेनायन में कितने होते हैं? 8। 8। 8 होते हैं, राइट। जिसके घर पे यस आवाज सर। आ रही है माइक म्यूट कर दो बेटा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो। नो। कार्बन फ्री रेडिकल का कंप्लीट नहीं है, कार्बोकैटायन का भी नहीं है। नो। कार्बेनायन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यस। कंप्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं लेगा, ठीक है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस कौन कौन है रे? कार्बन फ्री रेडिकल एंड Carbon free कार्बोकैटायन। radical is electron deficient species. Carbocation is also electron deficient species, but carbanion is not electron deficient species, right? So it is यस electron सर। rich species. रेंज स्पेसिस। रिएजेंट के टाइप्स क्या क्या बताएंगे ये? कार्बन फ्री रेडिकल कौन सा रिएजेंट बताएगा? इलेक्ट्रोफिल। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिक। अगेन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बोनायन इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अच्छा लगा? यस सर। यस सर। यस सर। राइट, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर इनका क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, राइट। यस सर। कार्बोकैटायन क्या होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। कार्बन कार्बोनाइन क्या होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होता है, राइट। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक रह गया उनका। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों का sp2 होता है, sp2 और कार्ब एनायन का sp3। sp3 होता है, राइट। sp3 होता है। फिर उसके बाद ये हो गए कार्बोकैटायन, कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल बनाना, यानी बॉन्ड फिशन के टाइप हो गए हमारे, राइट। बॉन्ड फिशन Yes. के बाद बच्चों, बॉन्ड फिशन के बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जनरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये कोणाच्या घरी बाळ ओरडतंय? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? Bond to bond. वेरी Bond गुड। to atom and atom to bond. वेरी गुड। बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एंड एटम टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।
बॉन्ड टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा होता है? फॉर एग्जांपल ये दो डबल बॉन्ड है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऐसा, तो दिस इज बॉन्ड टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बेंजीन रिंग में ऐसा होता है कि ये तीन जो डबल बॉन्ड है, ये तीन डबल बॉन्ड एक दूसरे को ऐसे इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, सो दिस इज बॉन्ड टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बॉन्ड टू एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा होता है बेटा? ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई एटम है, राइट? सपोज यहाँ पर कार्बोकैटायन है, हाँ नहीं, बॉन्ड टू एटम, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ये क्या हो गया? बॉन्ड टू एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट बच्चों? बॉन्ड टू एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और तीसरा है एटम टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ऐसा, तो एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो अगर बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देता है और वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? एटम टू एटम बॉन्ड। to बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और ऑक्सीजन का लोन पेयर गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन पे रेस्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं? यस Yes. सर। हाँ, तो इस तरह से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे होते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइप्स, हाँ बोलो। सबसे पहला इसमें होता है बच्चों, हाँ पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट से होता है, राइट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज होती है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, राइट? सिग्मा sir. बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लेकिन ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्या? नहीं। नहीं सर। partial, ये partial. पार्शियल सारखी इलेक्ट्रॉन बोलने से अच्छा है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है, राइट? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is shifted towards more electronegative atom, Atom. उसके बाद ये परमानेंट इफेक्ट होता है कि टेम्पररी इफेक्ट होता है? परमानेंट होता है सर। परमानेंट परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसके बाद ये पार्शियल Types. चार्जेस बनाता है कि कंप्लीट चार्जेस बनाता है? पार्शियल। Partial charges. पार्शियल चार्जेस फॉर्म करता है, पार्शियल चार्जेस फॉर्म करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्टेंस डिपेंडेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये Distance डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस 3 to 4 डिपेंडेंट होता है। बच्चों इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? प्लस प्लस plus I, minus R minus plus I. आई इफेक्ट। प्लस आई एंड प्लस आई इफेक्ट यानी जो सपोज इलेक्ट्रॉन donating. डेंसिटी किसी कार्बन पे कम हो गई तो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे जितने भी कार्बन है वो कार्बन उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं क्या? नहीं। सर। नहीं, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करते हैं। सपोज ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन है CH3 CH2 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 Cl। तो अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद के पास पुल करता है, तो यहां पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, यहां पर आएंगे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस, राइट? तो यस सर। कार्बन Yes, sir. मैच 4 कार्बन फोर एटम कार्बन। है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4, राइट बच्चों? यस सर। बाद Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद अगर मैंने आपको कोई कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का एग्जांपल दे दिया, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का, फॉर एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर बाहर कार्बोकैटायन दिया है और ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन दिया है। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ अभी हाइपर कॉन्जुगेशन लिया नहीं है मैंने, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग मत बताओ। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट इसमें से सबसे स्टेबल कौन होना चाहिए?
tertiary, Tertiary. टर्शरी वाला, Third. बिकॉज इसको 3 कार्बन जुड़े हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। उसके बाद कौन होगा? first वाला, secondary, वाला। सेकेंडरी, और उसके बाद होगा प्राइमरी। primary, ये जो है 1 2 3 इन कार्बोकैटायंस में 3 greater than 1 greater than 2 is the stability order of carbocation according to inductive effect, inductive, करेक्ट। इसी के ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर एसिडिटी और बेसिसिटी भी डिपेंड होती है बच्चों। सो एसिडिटी ऑफ एनी एसिड, एसिडिटी ऑफ एनी एसिड is directly proportional to minus I minus effect I, inversely proportional to plus and I, inversely proportional to Plus प्लस I. आई फिर। plus I effect। इसके एग्जांपल ले ले तुरंत। यस सर। yes, हाँ, यही तो मैजिक है। C3 कैप्सूल सेशन का मैजिक क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ खेलेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, COOH, राइट। ये ऐसा दिया है 1 2 3, यहाँ पर एक COOH है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर एक COOH दिया है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो बोलो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? third वाली, हाँ, third वाले की एसिडिटी ज्यादा होगी? नहीं सर, फर्स्ट की ज्यादा। गलत हो गया, फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा रहेगी ना। हाँ first, अरे हाँ बेटा, सर, इसको first। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है ना, हाँ हाँ, सर। बिकॉज yes, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच टू Third. सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पर secondary, प्राइमरी कार्बन है, लेकिन उसके बाजू में primary, सेकेंडरी कार्बन है, और यहाँ पे प्राइमरी कार्बन, उसके बाजू में सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शरी है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? जहां पर First. मिनिमम प्लस आई इफेक्ट रहेगा, हाँ राइट। सर, यस सर। तो sir. 1 2 और 3 में 1 greater than 2 greater than 3 आएगा एसिडिटी का ऑर्डर। अच्छा लगा? यस सर। yes sir, फिर यहाँ पर NH2 है, NH2 है, फिर यहाँ पर NH2 है, और फिर यहाँ पर NH2 है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ दीज 3 अमाइंस? तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन है क्या रे सभी? सर No, 3 sir. 2 1 होगा इसका। primary सब, हाँ, ये वाला कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? primary amine, प्राइमरी है। प्राइमरी है। ये वाला सेकंड? प्राइमरी। prime, ये भी प्राइमरी है। ये वाला? primary, हाँ, primary, NH2 दिखा। हाँ, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बोल देते हैं यहाँ पर, राइट। तो जो नाइट्रोजन टर्शरी कार्बन पे अटैच्ड है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा। ज्यादा। सो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस is directly proportional to plus I plus I, and inversely Inversely proportional to माइनस minus I। अच्छा लगा? यस सर। yes sir, यस। तो इनमें बेसिसिटी का 3 ऑर्डर 2 क्या 1 होगा? 3 greater than 2 greater than 1 1 होगा कि नहीं? हाँ yes सर। sir, इंडक्टिव इफेक्ट का ही एक ऑर्डर है कि यहाँ पर NH है, राइट। फिर यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर NH है, फिर उसके बाद यहाँ पर NH है। मैं इनमें से किसी का भी एक ऑक्सीजन निकालना चाहता हूँ, राइट। ये यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिया। सो बच्चों, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ 1 2 एंड 3? बेसिसिटी का ऑर्डर कैसा रहेगा? 2 1 3, यस, एग्जैक्टली करेक्ट। बाकी आ रहा है क्या बच्चों? 2 यहां पर पूरे सभी साइड से यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, समझे क्या? हाँ यहां सर। पर इधर माइनस आई इफेक्ट है, इधर से प्लस आई है, लेकिन यहां पर दोनों साइड में ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो जितना Yes. माइनस आई बढ़ेगा उतनी बेसिसिटी कम हो कम जाएगी। तो कम। यहां पर सभी तरफ से प्लस आए तो इट इज 2 greater than 1 greater than 3। ओके। ऑक्सीजन का माइनस है इधर ज्यादा है तो इसका ज्यादा रहेगा, 2 1 3। ऐसा बोला क्या? हाँ, करेक्ट। yes sir, बट सर फर्स्ट में ज्यादा है ना, मतलब -1।
सॉरी माइनस है। माइनस है ज्यादा है, राइट। इधर से माइनस है, इधर से माइनस है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कितने कार्बन का डिफरेंस है? 2। 4। और यहाँ पर कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1। एक हाँ बराबर। हाँ तो जितना नजदीक उतना इंडक्टिव ज्यादा। ज्यादा। इट ज्यादा। इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। हाँ सर। हाँ चलेगा। हाँ कमेंट भी सर। पढ़ रहा हूँ यस बेटा सर। मैं, कौशिक। चलो चलो आगे चलो। बेसिसिटी एसिडिटी हो गई। हाँ एसिडिटी में और देखो, एसिडिटी में ये फेनॉल है। हाँ फेनॉल नहीं, साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक है, साइक्लोहेक्सानॉल, टर्शरी अल्कोहल, इन दोनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी? सर आवाज आ रहा है कुछ तो। हम्म हे कुणाच्या घरी आवाज येतोय रे? ओके बोलो जल्दी। ए कुणाच्या घरी आवाज येतोय, बंद करा ते, जल्दी जल्दी बोलो। सर आरती, फर्स्ट की ज्यादा होगी ना हाँ सर फर्स्ट की ज्यादा होगी। उसकी। अरे आरती, ठीक आहे, परत परत नका करायला लावू रे तुम्ही, हा ना। ते काय होतं प्रत्येक वेळेस मग त्याच्यामुळे डिस्टर्ब लेक्चर, बरोबर ना। चलो 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 जल्दी फास्ट। इसमें इसमें कैसा होगा एसिडिटी का ऑर्डर? सर 1। एसिडिटी का ऑर्डर बोलो। 1 ग्रेटर दॅन 2 होगा। झालं ना कन्फ्युजन? म्हणजे सोपा प्रॉब्लेम चुकवतो आपण आणि अवघड प्रॉब्लेम बरोबर येतो आपला, है ना। अरे बेटा OH यहाँ पे कौन है? टर्शरी कार्बन को अटैच, और यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, तो सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी होगा ना एसिडिटी, है ना। हाँ सर। एसिडिटी यानी क्या होती है? अल्कोहल की एसिडिटी यानी OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है बेटा। OH बॉन्ड का ब्रेकिंग, अगर वो OH ऑक्सीजन क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा? O- एंड H+ हो जाएगा। O- एंड H+ हो गया तो क्या हो जाएगा? O- की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इंडक्टिव इफेक्ट पे, है कि नहीं? तो जितना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा उतनी उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। बरोबर है का निखिल? हो सर। हाँ साक्षी, करा माईक ऑन करा। फक्त पाठीमागे आवाज होत असेल तर बंद करून टाकायचा बेटा, ठीक आहे। चैतन्य, चैतन्य पण आला। रिपीटर वाले ना एकदम एक्झामची डेट आल्यापासून एकदम असे चमकायला लागले, हा ग्लो आला तुमच्या चेहऱ्यावरती, हा एकदम गुलाबी गुलाबी झाले तुम्ही। रिपीटर वाले ऐसे खुश हो गए एकदम, अरे वाह आता जास्त टाइम भेटला। है कि नहीं? चलो 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 भाई चलो, यहां पर OH 1 2 3, OH Cl, राइट। इसके बाद 1 2 3 OH Cl, बोलो बोलो बोलो, एसिडिटी का ऑर्डर बोलो, एसिडिटी का ऑर्डर बोलो भाई, एसिडिटी का ऑर्डर। 2 3 1 वाह बढ़िया। सर 2 3 1। 2 1 2 3 बोलो। 2 ग्रेटर 2 देन 3 ग्रेटर देन 1। अच्छा लगा क्या? हो सर। मजा आ रहा है की नाही? खूप मजा येतोय सर। क्या बात है, क्या बात है। सगळे एक्झाम्पल येत असतील तर आपल्याला आणखी मजा येईल, ठीक आहे। ज्यांना येत नाहीत ते लोक, खास करून हे सेशन तुमच्यासाठी आहे बेटा, राईट। उद्यापासून तो युट्यूबवर धुमाकूळ करू आपण आता, ठीक आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही, सगळ्यांसाठी शिकू आपण। चला तो बेटा इंडक्टिव की यही एप्लीकेशन है एसिडिटी और बेसिसिटी में। इंडक्टिव के एप्लीकेशंस पे भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। COOH, COOH,
COOH, किसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी रे? यस, हाँ सर 2 3 1 सर 2 3 1 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर Three. देन 1। यहां पर बहुत सारे लोग है ना, ये एसिडिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहां पे, किसमें कंफ्यूज जाते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन का कुछ रोल ही नहीं है, समझ गए? जब तक बेंजीन रिंग या ऐसा कोई सिस्टम कार्बोकैटायन कार्बन फ्री रेडिकल नहीं आता, तब तक हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड नहीं आता, तब तक हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। राइट बच्चों? तो यहां पर सिर्फ इंडक्टिव के बेसिस पे आप लोगों को बताना है। ये फिर से एक्सप्लेन करना है बेटा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कार्बन को अटैच्ड है? प्राइमरी। ये प्राइमरी को है, लेकिन प्राइमरी के बाजू में कौन है? कौन सा कार्बन नहीं है? टर्शरी। यहाँ पर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कार्बन को अटैच्ड है? टर्शरी। तो जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, उतनी एसिडिटी, बोला ना रे, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, उतनी एसिडिटी कम हो जाती है। साक्षी समझा क्या? हाँ, असं पाहिजे, एकदम झकास। हाँ, सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे उसके बाद है, और यहाँ पे सबसे कम है। अच्छा लगा? इंडक्टिव इफेक्ट और भी बढ़ता है। देखिए COOH, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर ClHH COOH लगा दिया, यहाँ पर ClCClH COOH लगा दिया। बोलो बोलो बोलो। 132 जमा क्या? वो सर वाह, बहुत बढ़िया। ये 1 सबसे ज्यादा रहेगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाले कितने हैं? 3। यहाँ पर माइनस आई वाला 1, और यहाँ पर माइनस आई वाले 2। तो जितना माइनस आई बढ़ेगा, उतनी एसिडिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। आया क्या सबका? म्हणजे मला तर असं वाटतं हे सेशन, तुमचा अभ्यास चालू आहे आणि बाजूला जरी लावून ठेवलं तरी पण हे सेशन करता येतं। कॅप्सूल सेशन आहे, बीमारीच ठीक होऊन जाणार आहे। हाँ, बेंजीन का अभी नहीं बेटा, बेंजीन का अभी नहीं। हाँ, सब लोगों को आएगा ये। हाँ, सगळ्यांच्या मेमोरीज रिकॉल होतील जीओसीच्या। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं नहीं निकाल सकता यार, पीडीएफ कैसे निकलती है देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, फिर भी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। हाँ, निकलती है, महाजन सर से पूछना पड़ेगा। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो आगे जाते हैं बेटा। इसके बाद बच्चों, बहुत बढ़िया, ये सेशन ना बहुत हिट होने वाला है। मुझे ऐसे वेव्स आ रहे हैं, बहुत हिट होने वाला है। नहीं, ये ऑर्गेनिक का भी होगा, फिजिकल का भी होगा, इनऑर्गेनिक का भी होगा, समझ रहे? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बच्चों। राइट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव में कंपैरेटिव पॉइंट भी अगर आपने याद रखे तो भी आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स में। राइट बच्चों? यस सर। हाँ, पाई बॉन्ड में। दूसरा, और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इंडक्टिव इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वेरी गुड। फिर उसके बाद कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से यहां पर कंप्लीट चार्जेस फॉर्म होते हैं, पार्शियल चार्जेस फॉर्म नहीं होते। कंप्लीट चार्जेस आर फॉर्म। हँडरायटिंग एवढी व्यवस्थित नाही येणार, फक्त मी जे बोलतोय त्याच्यावरती लक्ष ठेवा, कारण मी खूप फास्ट लिहिते। ठीक आहे, मला घाणेरडे अक्षर ऍक्च्युअली आवडत नाही। कंप्लीट चार्जेस आर फॉर्म्ड। ओके, फिर उसके बाद कंप्लीट चार्जेस के बाद ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है क्या रे? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, कितने भी दूर तक जा सकता है। हेलो, कितने भी दूर तक जा सकता है। अच्छा लगा?
ओके गायत्री करा ऑन. चला 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 पुढे जाऊ. Sir, it takes place only in the presence of reagent. ओके सर हा टेम्पररी इफेक्ट आहे. हा टेम्पररी इफेक्ट है. वेरी गुड. इट इज टेम्पोररी इफेक्ट. टेम्पररी इफेक्ट. और ये सिर्फ किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों? Reagent. Reagent. Yes, it takes place only in presence of reagent. Only in presence of reagent only. हाँ reagent डबल बॉन्ड दोघांचं छान चालू होतं. तो आला भांडणं झाले चाललंय गेला. वेगळे झाले. इट टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट. ओके तो क्या होता है जनरली डबल बॉन्ड जो होते हैं ये डबल बॉन्ड्स में एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड वैसे भी थोड़ा सा वीक होता है राइट. पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होता है बच्चों वो इजीली ब्रेक हो सकता है और वो चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. इस तरह से चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो बच्चों चार्ज डेंसिटी किसके प्रेजेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? अब डबल बॉन्ड इतना भी पोलर नहीं है या इतना भी वीक नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा. वो तो स्टेबल कंपाउंड होता है. अल्किन्स आर स्टेबल कंपाउंड. बट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स राइट बच्चों, ये क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये नेगेटिव चार्ज किसको देगा? इलेक्ट्रोफाइल को. और अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो उसका नेगेटिव चार्ज यहां पर कार्बन के पास ले लेगा. यानी इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट 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 इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड बन जाएगा. यानी ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव बनेगा. यानी जिधर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जिस साइड में उस साइड में कार्बन का नेगेटिव चार्ज आएगा राइट बच्चों. लेकिन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जब आता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जब आता है बच्चों तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है. तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है नेगेटिव चार्ज उससे दूर जाता है. सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल करेक्ट. और न्यूक्लियोफाइल्स के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्जेस फॉर्म अवे फ्रॉम रिएजेंट. ओके तो इलेक्ट्रोफाइल्स के केस में नेगेटिव चार्जेस फॉर्म टुवर्ड्स रिएजेंट. हेलो टुवर्ड्स रिएजेंट एंड दिस फॉर्म्स नेगेटिव चार्ज फॉर्म्स अवे फ्रॉम the रिएजेंट. reagent. अच्छा लगा. सो ये इलेक्ट्रोफिलिक. हाँ जनरली अल्किन्स में क्या होता है बच्चों? अल्किन्स में जब जब आप कोई रिएजेंट ऐड करने की कोशिश करते हो तो रिएजेंट जब ऐड होता है उस केस में रिएजेंट के एडिशन के केस में पहले ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है राइट. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. इलेक्ट्रोफाइल का पहले एडिशन हो जाता है. इलेक्ट्रोफाइल का पहले एडिशन हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई अल्कीन के जितने भी एडिशन रिएक्शंस है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अच्छा लगा. फिर तीसरा इफेक्ट क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन. हायपर कॉन्जुगेशन. आनंद पेपर कसा गेला तुला? हे जेईचा कोणी पेपर दिला का रे आज? हा मॉडरेट गेला. ओके म्हणजे जास्त इझी पण नाही जास्त डिफिकल्ट पण नाही. सत्यजितला चांगला गेलेला आहे. ठीक है काही प्रॉब्लम नहीं. हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन से स्पेसिस में दिखाता है? सर कार्बोकैटायन, carbon, अल्कीन्स एंड कार्बन फ्री रेडिकल. कार्बोकैटायन
कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड अल्कीन, alkenes. डबल Alkyl बॉन्ड्स। benzene. बेंजीन में दिखाता है क्या रे? बेंजीन में दिखाता है क्या? सर अल्काइल बेंजीन में दिखा था। दैट इज द स्पेसिफिक वर्ड आई वांटेड इट। वाह बढ़िया, अल्काइल बेंजीन्स में दिखाता है। अगर बेंजीन को अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वहां पर दिखाएगा, है ना? एंड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Baker-Nathan effect. नो बॉन्ड Resonance. रेजोनेंस एंड बेकर नॅथन इफेक्ट। वाह, काय मस्त उत्तर देत आहे रे सगळेजण मिळून, मस्त वाटतंय, छान छान। बेकर नॅथन इफेक्ट क्या इफेक्ट होता है कि जब जब Sigma to pi electron transfer. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये इंडक्टिव से स्ट्रॉन्गर होगा, राइट बच्चों? हाँ सर। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। लिख लो इसको। ओके पार्थ, भेज दूंगा बेटा, अभी आज नहीं, हाँ यूट्यूब लिंक नहीं, आज रिकॉर्डेड भेज दूंगा, ठीक है? राही एंड माही याद है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, राही एंड माही। हाँ, दूसरी चीज कार्ब एनायन ये इफेक्ट दिखाते हैं क्या रे? नहीं सर। नहीं सर. नो, कार्ब एनायन डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, चलो, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम लोग, राइट? बच्चों, ये बेंजिलिक कार्बोकैटायन है फॉर एग्जांपल, हाँ, बेंजिलिक कार्बोकैटायन पे इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, फिर वापस वैसा ही एक बेंजिलिक कार्बोकैटायन ले लिया, उस पर एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, वापस एक बेंजिलिक कार्बोकैटायन ले लिया, उस पर बच्चों आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, और वापस एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन लेकर उस पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? हे झालेलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला Sir, 1, 2, 3, 4. मी परत परत हे का घेतोय माहित आहे का तुम्हाला? हा, गंमत माहित आहे का याच्या मागची काय आहे? तर ह्याला मी नाव देतो मल्टिपल रिव्हिजन्स। ज्या व्यक्तीला, ज्या स्टुडंटला हे जमलं ना मल्टिपल रिव्हिजन करायला, त्याला एक्झाम मध्ये कधीच प्रॉब्लेम येत नाही कुठल्याच गोष्टीला। इतक्या नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करायचं ह्या सगळ्या गोष्टींना, जेवढ्या काही दिल्यात मी लेक्चर मध्ये, लेक्चरच्या गोष्टी ज्या आहेत ना इतक्या सांभाळून ठेवा। ह्या नोटबुक मधनं रिव्हिजन केलं ना, तुम्हाला कुठल्याही एक्झामचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येईल, सांगतो मी। फक्त प्रामाणिकपणे त्याला रिवाइज करत राहा, वारंवार रिवाइज करत राहा। सो इट इज 1 1, 2, 3, ग्रेटर 4. देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, Alpha hydrogen. यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। दैट इज व्हाट द रीजन कि इंडक्टिव से भी डोमिनेंट होता है, इंडक्टिव से भी डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट, आगे जाते हैं। देन इसके बाद बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट। अब बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालना उनको नहीं आता। बराबर है दोस्तों? रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, या इसको और क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। सर बेंझिनवर कार्ब एनायन असेल तरी हायपर कॉन्जुगेशन कन्सिडर होतो ना? कार्ब एनायनला हायपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन नहीं देत बेटा, अरेन का। रेजोनेंस इफेक्ट। तो बच्चों
रेजोनेंस इफेक्ट में सबसे पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर दे दिया आपको तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करनी है? सर आधी पाय इलेक्ट्रॉन किंवा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बघायचे. त्याच्या पण आधी काय बघायचं बेटा? Sir, valence electron should be same. त्याच्या पण The आधी octet complete. तुम्ही रूलच विसरून जाता ना, म्हणून प्रॉब्लेम येतो बऱ्याच वेळा. The octet must be complete. कॉन्जुगेशनच्या आधी काय बघायचं? Octet. ऑक्टेट बघायचं. ज्यांनी ऑक्टेट म्हणलं त्याच्यासाठी ऑनलाईन टाळ्या रे बाबा. ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट. हा, अभिजित म्हटला ऑक्टेट. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. सगळ्यात पहिले काय बघायचं बेटा? ऑक्टेट. किसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो पहले चेक करो. ऑक्टेट के बाद वो होना चाहिए न्यूट्रल. ऑक्टेट में भी अगर 2-3 मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनमें भी जो न्यूट्रल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड Charge. as compared. Now number 3, number of covalent bonds Covalent देखो है क्या नहीं बच्चों? नंबर ऑफ कोवॅलेंट के बाद क्या देखने? चार्जेस. Charge species. आपण सगळ्यात आधी काय बघतो? चार्जेस. आपल्या सिरीज मध्ये चार्जेसचा नंबर कितीला आला? 4 चौथ्या. नंबरला. 4 आहे म्हणून चार्जेस. अरे बाप, इतक्या रात्री इतका पंचट मारत असते का? 4 नंबरला येतो म्हणून चार्जेस. ओके बेटा, अपोजिट चार्जेस कैसे चाहिए? क्लोज टू इच अदर. क्लोज टू इच अदर. अच्छा लगा? सेम चार्जेस है तो Away. Away. वेरी गुड. अवे फ्रॉम इच अदर. राइट. यस. एंड उसके बाद तीसरा, नेगेटिव चार्ज कहाँ चाहिए और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज Negative charge. एंड पॉजिटिव चार्ज लेस Less electronegative. एटम पर चाहिए. मस्त. मलाच मजा यायला लागली घ्यायला आज, कसं काय माहित नाही. उलट माझ्यासाठी हे आज 6th लेक्चर आहे, 6वं लेक्चर आहे. बट एनर्जी तुम्हाला माहित आहे ना, शिक्षकाची एनर्जी ही त्याच्या स्टुडंटवर डिपेंड असते. जितके ऍक्टिव्ह स्टुडंट तितका तो शिक्षक पण जास्त ऍक्टिव्ह राहत असतो. राईट. तर तुमची ही एनर्जी मला अशीच मिळत राहू द्या. मी तुमच्यासाठी खूप मोठं काम करेल हा बेटा. Yes, sir. सानिया बोल रही है सर हमारा भी 6 लेक्चर है आज. वेरी गुड. आप सभी के लिए तो हैट्स ऑफ. ये लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन लेक्चर करके सीख रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है. अरे बाप रे. चला 2-3 स्ट्रक्चर देतो, त्याच्यामध्ये स्टेबिलिटी ऑर्डर सांगा बेटा. कारण ऍक्च्युअल आपलं ह्या सेशनचं मेन काय, प्रॅक्टिस सेशनचा मेन उद्देश आहे क्वेश्चन आन्सर सॉल्व करणे. CH3CH CH2 OCH3 राइट. एक काम करो, रुको, इसको ना एक कार्बन निकाल देता हूँ मैं बीच में से. इस मॉलिक्यूल में इसका और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालते हैं. CH2 माइनस CH प्लस एंड OCH3. इसका और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालता हूं. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. CH2 प्लस CH माइनस OCH3 एंड उसके बाद CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O plus and CH3. This is third and this is fourth structure. वैष्णवीनं आधीच एक सांगून दिलं आन्सर. वाह, नाइस. चलो
मस्त काढा हा, एकदम लॉजिक लावा, लॉजिक. अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इनमें कौन सा है? सर फर्स्ट. वेरी गुड. ये तो सबके समझ में आ गया ही होगा, बिकॉज वो न्यूट्रल है. सबसे ज्यादा स्टेबल 1 आहे. म्हणजे एक्झाम मध्ये काय करायचं मित्रांनो, हे ऑर्डर काढताना ना बऱ्याच गोष्टी कॅन्सल करून काढता येतात. ठीक आहे. आता लिस्ट स्टेबल सांगा कोण आहे? अच्छा, मला कोणी हे सांगेल का की 1च्या नंतर कोणतं जास्त स्टेबल आहे? 4th. 1च्या नंतर सेकंड नंबर पे पहला ऑर्डर क्या है रे हमारा? ये निकालने का पहला रूल क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. यहां पर सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है और ये न्यूट्रल है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल. यहां पर देखो, यहां पर भी सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा. लेकिन ये चार्ज स्पेसिस है. अच्छा लगा? हाँ सर. हाँ, चलो बहुत बढ़िया. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. यही तो गलतफहमी है. कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है सर. कोवैलेंट बॉन्ड. चलो चलो बच्चों, 1 के बाद आया 4th, है ना? 1 के बाद आ गया 4th. फिर अब सेकंड और थर्ड रह गए. अब बेटा दोनों में से एक भी आ गया ना तो आपका आंसर तय हो गया. 2 ग्रेटर देन 3 रहेगा कि 3 ग्रेटर देन 2 रहेगा? इथंच तर गंमत आहे. याच्यामध्येच आन्सर लपलेलं आहे आपलं. 3 आएंगे सर. ज्यादा स्टेबल कौन? 3 सर 3. सेकंड. एक तो ज्यादा स्टेबल निकालो या कम स्टेबल निकालो. तुम्हाला जे वाटतं ते काढायचं पटकन. बेटा इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे या कार्बन वरती, बट ह्याला ऑक्सिजन अटॅच्ड आहे ना, ऑक्सिजनचा माइनस हा इफेक्ट आहे पिल्लांनो इकडे. अच्छा लगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कार्बन को ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है. कैसा लगा? अच्छा लगा? या ठिकाणी रेझोनन्स बघायचा नाही, हायपर कॉन्जुगेशन बघायचं नाही, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बघायचा नाही, काहीच नाही, मेझोमेरिझम नाही, काहीच नाही बघायचं. त्या स्ट्रक्चरची स्टेबिलिटी ही इंडक्टिव्ह वापरून काढू शकतो बेटा आपण. कारण रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स हे एकाच मॉलिक्युलचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर आहेत, त्याच्यामुळे इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऍप्लिकेबल आहे आहे आहे. भारी होता ना? क्या आएगा? 3 ग्रेटर देन 2. एवढ्याही लोकांनी हे लॉजिक वापरून काढलेलं आहे. त्या सगळ्या लोकांसाठी ऑनलाईन टाळ्या. मस्त, जबरदस्त. चला, वेरी गुड. जिनका लॉजिक रॉन्ग हो गया, उनके लिए क्या करना है बेटा? आपको इसी लॉजिक से सॉल्व करना है, जैसा मैंने बताया. थैंक यू प्रतिभा. सेकंड में पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के बाजू में. पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करेगा ना शार्दुल, माइनस हा इफेक्ट असतो ना त्याला. व्हेरी गुड. ऑक्सिजन लोन पेअर देईल
तुम्हाला कार्बोकॅटायनची स्टेबिलिटी हे तर चुकतं ना इकडे. कार्बोकॅटायन दिल्याच्या नंतरची स्टेबिलिटी नाही विचारली तुम्हाला, आहे त्या पोझिशन मध्ये स्टेबिलिटी विचारली आहे. थँक्यू ईशा. ओके बेटा, हे आलं का रे सगळ्यांना? बेस्ट एकदम. हो सर. हो सर. चला जायचं पुढे. हो सर. पुढे. हो सर. हो माय गॉड, 9:30 वाजले. हो सर. अरे कळालंच नाही आपल्याला, तर काहीच कॉन्सेप्ट नाही झाले आज. चला चला, मला तर खूप मजा आली हो घेऊन. चलो, ये 3 स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताओ. हा अतिशय चिल्लर प्रश्न आहे, पण तरी पण मला विचारावा असा वाटतोय. चल, एक सर नंबर. फर्स्ट बघा सर तुम्ही. 312. तर सर 312. पहिलं का क्या? हा. हाँ सर. 3 greater than 1 greater than 2. 1, रीजन सर सही पहला सांगा. बेंजिलिक है. सर बेंजिलिक है. सबसे पहला है बेंजिलिक. वाह. फिर पहले इसमें कॉन्जुगेशन है. अलाइलिक. अलाइलिक. और फिर प्राइमरी. प्राइमरी. प्राइमरी और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन भी इधर, राइट. हाँ, लेकिन बेंजिलिक वाला इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है. और इसमें एक्सेप्शन क्या है बेंजिलिक के साथ? इधर चौथा एक ऐड कर रहा हूं मैं, एक फोर्थ ऐड कर रहा हूं इधर. मजा आएगा आप लोगों को. म्हणजे एखादं एक्सेप्शन घालून दिलं तिकडे, क्या है, वाट लागते. हाँ 1 2 3 4312 येईल सर. चला. ऋषिकेश 4312. 4 सबसे ज्यादा रहेगा अभी, बिकॉज दिस इज टर्शरी ब्यूटिल रे. एक्सेप्शनली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है ये. हाँ सर. इतक्या वेळेस झालं हे की आता ना झोपेत पण विचारलं तर येईल. टर्शरी में भी कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी ब्यूटिल. बाकी टर्शरी नहीं होते, बाकी टर्शरी से बेंजिलिक ज्यादा स्टेबल है. समझे क्या? 4 3 1 2. अच्छा लगा. बढ़िया 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 बढ़िया. अब बताओ नेक्स्ट. 1 2 3. 1 2 3 वापस बोलो. इतना सोपा नहीं है वो. सर 213. 213. 213. This is adjacent to oxygen and this is also adjacent to oxygen, but this is primary and this is secondary. अच्छा लगा. हाँ सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी है, लेकिन इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन है ना इसको. हाँ सर. और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ नहीं है. अच्छा लगा. मस्त. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 2 ग्रेटर देन 1 1 ग्रेटर देन 3. 3. चला, छान वाटलं. हो सर, खूप मजा हो आली. सर. तर पहिल्यांदा कॉन्फिडन्स आला जीओसी क्वेश्चन सॉल्व करताना. अरे वा, छान. क्या बात आहे. बाकीच्यांचं काय सर म्हणणं आहे? रेझोनन्सचे आणखी प्रश्न घ्या सर. अरे मी खूप प्रश्न घेणार आहे. ऍक्च्युली ना पीपीटी बनवायला मला वेळ नाही भेटला. म्हणजे ना 5-5 लेक्चर सुरू आहे, तर मला दिवसभरात त्या लेक्चरच्या मध्ये पण फोन चालू असतात विद्यार्थ्यांचे. हाँ साहिल, हैंड्स अप करो, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको. क्या बोलना है?
कोणता साहिलला बोलायचंय? साहिल बोल बोल बेटा. बोलणार आहे, अनम्यूट केलं ना तुला. हॅलो बोल ना साहिल. आवाज येतोय का बेटा माझा तुला? सर आपने मुझे अनम्यूट किया. मोटेकर को के सर, मैं कुरैशी हूँ. अच्छा अच्छा, मोटेकर को चाहिए क्या? बोल ना साहिल. सोहेल आहे क्या? की तुम्ही जीओसी मध्येच प्रॅक्टिस घेतली, परत प्रॅक्टिस सेशन घेतलं, त्याच्यावर तर एकदमच क्लिअर झाला कॉन्सेप्ट. मी तुम्हाला सांगतो ना, मला जेवढं केमिस्ट्री येतं तेवढं तुम्हाला येईपर्यंत मी सोडणार नाही तुम्हाला. बोल सोहेल बोल. सोहेल अनम्यूट कर लवकर. अरे सोहेल अनम्यूट करना बेटा, बात करना है तुझे. देख मैं अनम्यूट का भेज रहा हूं तुझे, ज्यादा ज्यादा क्लिक मत कर अभी. रुक रुक. हाँ अभी. चलो सो सेशन भी अच्छा लगा. हेलो सर. हाँ बोलना. सर ये मुझे ये बोलना था कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी क्या आप पढ़ा सकते हैं? फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या? इनऑर्गेनिक हाँ सर. इनऑर्गेनिक में लेने वाला हूँ ना बेटा. मतलब सर ये आप ही लेंगे ना, महाजन सर तो नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं लेने वाला हूँ. हाँ महाजन बस ये सर और पूछना मैं था सर. हाँ डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं हम. हाँ ठीक है सर. हाँ तो अभी ये सेशन का टाइमिंग 8:30 से 9:30, ठीक है. लेकिन हम इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल और क्वालिटी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले. ये तो आज फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करके लिया, बिकॉज काफी सारे नए लोग भी रहते हैं हमारे साथ. लेकिन कल से आपको रीड करके आना है. जीओसी का कल एप्लीकेटिव सेशन होगा बच्चों. तो एसिडिटी, बेसिसिटी, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में सब एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं. ओके. और जहां जहां पर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर हाँ ये कॉन्सेप्ट गलत होती है, वैसे ही क्वेश्चंस इस सेशन में आने वाले हैं. सो दिस विल बी माइंड ब्लोइंग सेशन फॉर यू ऑल. मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि इस सेशन की वजह से आप लोगों के रिजल्ट्स बढ़ने वाले हैं. ओके बिल्कुल जरूर होगा. राइट बच्चों. हाँ तो आपको कुछ कहना है, यानी आपकी कुछ डिमांड है इस सेशन से? मैं इस सेशन में पढ़ाने नहीं वाला हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस लेने वाला हूँ. सर दिस इज व्हाई आई फील आई एम इन द बेस्ट क्लास. टायमिंग हाच राहील बेटा, कारण दिवसभरातून पूर्ण सगळ्या वेळेतून फक्त हाच एक फ्री आहे. हे ज्यांचे माईक चालू आहे घरी आवाज येतो बंद करा बेटा. सर वरचं एक्झाम्पल एकदा एक्सप्लेन करा ना. क्या? वरचं एक्झाम्पल ऑक्सिजनच्या साइडने पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज आला होता ना, ते मला एक्झाम्पल परत एकदा एक्सप्लेन करा ना. शेवटचं एक्झाम्पल का? ते दोन एक्झाम्पल बेटा इंडक्टिव्ह इफेक्ट वाला. इकडे इकडे ऑक्सिजनच्या बाजूला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, ही लोन पेअर त्याला इलेक्ट्रॉन देऊन स्टेबल करते. ते पण इकडे लोन पेअरच्या सोबत सोबत हायपर कॉन्जुगेशन पण आहे, म्हणून हा जास्त स्टेबल. सर ते वाला नाही, होता ना ते. बाकीच्यांचे माईक बंद करा रे बेटा जरा. कोणाचा प्रॉब्लेम आहे? हा ठीक आहे. तुला जे कळलं नसेल मला पाठव बेटा स्क्रीनशॉट काढून. हो सर चालेल. हा वेगळा आहे.
नाही तर मग परत दुसरा माणूस होता लागेल मग. हा 10 लाखाच्या म्हणा मग तितके लोक आपल्याला सुद्धा गणित बोलला पाहिजे ना त्या लोकांना. कळतं? चला तर आपण थांबायचं का रे इकडे? हो सर. हो सर. तर उद्या रेझोनन्सवर प्रश्न घ्या ना सर. काय काय उद्या रेझोनन्सवर प्रश्न घ्या सर. थोडा डिफिकल्ट जातं ते. रेझोनन्सचे का? मी बेटा काय करतो उद्या एक्झाम्पल्स घेतो आणि ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू आपण लेक्चर मध्ये. ओके सर. सर काही माझ्याकडे आहेत ते पाठवू का सर तुम्हाला? हो, ते पाठवते. जे मला जमत ते नाही. पण घेऊ. तुम्हाला जे जे जमले नाहीत ना ते मला पाठवा. तुमच्या त्या ग्रुपमध्ये पाठवा डाऊट सेशनच्या. डाऊट ग्रुप आहे ना उडानचा? हो सर. हा हो, त्याच्यावर पाठवून द्या. त्याच्यातले एक्झाम्पल घेऊ आपण सॉल्व्ह करू. Yes, sir. ठीक है चलो देन बाय बाय एवरीवन थैंक यू बाय सर. बाय सर. Thank you, sir. चलो बाय Bye, Sir. sir. Good night. गुड नाईट सर. थँक्यू सर. Sir. गुड नाईट थँक यू Bye, sir. उद्या फक्त YouTube वर असणार आहे का?